आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9वीं के प्रश्नावली 12.2। ठीक है, इस चैप्टर में आप ये समझेंगे हीरोन्स का फार्मूला। ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला आपने 12.1 में पढ़ लिया है। यदि आप नहीं पढ़े हो तो आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, तब ये आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। लिखा है एक पार्क चतुर्भुज ए बी सी डी के आधार का जिसमें एंगल सी 90 अंश, ए बी बराबर 9 मीटर, बी सी बराबर 12 मीटर और दिया है आपका सी डी बराबर 5 मीटर और ए डी बराबर 8 मीटर। तो इस पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा? तो ये बताइए कि हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज। आगे आपका जो ये फिगर है ये चतुर्भुज है। तो हम इस चतुर्भुज को सबसे पहले ऐसा फिगर बनाएंगे कि ये त्रिभुज पर क्या हो जाए, बैठ जाए। तो आप देख सकते हो हम बी और डी को यदि मिला देते हैं, देख सकते हो यहाँ बी डी को अगर हम मिला देते हैं तो ये त्रिभुज बन जाती है। क्या बन जाती है? त्रिभुज। और ये फर्स्ट वाले त्रिभुज को, और ये मान लीजिए फर्स्ट वाला त्रिभुज है और ये आपका सेकेंड वाला त्रिभुज। ठीक है, अगर फर्स्ट वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लें, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला निकाल ले और दोनों को ऐड कर दे तो हमारा क्या मिल जाएगा? इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला जो आपका त्रिभुज है इसको हम लोग निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये दिख रहा है कि ये जो है आपका ये एक समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, जिसका ये जो है ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। आप क्वेश्चन में यहाँ देख सकते हैं लिखा है एंगल सी बराबर क्या है? 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो यदि ये समकोण है तो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का जो फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आप बताइए कि समकोण त्रिभुज आपका क्या है? तो त्रिभुज बी सी डी, तो लिख देंगे बी सी डी में, यानी समकोण त्रिभुज बी सी डी में। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आप बताइए कि इसका आधार क्या है? तो आप इसका आधार देख रहे हो ये क्या है? 5 मीटर। तो हम इस 5 मीटर को आधार के स्थान पर रख देंगे। तो लिख देंगे 1/2 गुणे 5 गुणे, आप इस ऊंचाई को देख सकते हो, ये ऊंचाई क्या है आपकी? तो 12 है। तो यहाँ हम रख देंगे 12। तो 2 के पहाड़ा में ये 12 6 बार में कट जाएगा और 6 से 5 में हम गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 30 मीटर स्क्वायर। यानी आपका ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया 30 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग त्रिभुज पहला का जो मान था हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना है त्रिभुज ये वाला सेकेंड वाला का, यानी त्रिभुज सेकेंड का जब हम लोग निकालेंगे तो ये बताइए कि इसको तो हीरोन्स पर बैठाएंगे। तो हीरोन्स में क्या होता है कि तीनों भुजाएं हमें पता होना चाहिए। तो इसमें तो 2 ही भुजा हमें मालूम है, तो हमें तीसरा भुजा को क्या करना है? मालूम करना है। तो हम क्या कर देंगे, इधर हमें पता है कि ये जो है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस लगाकर, ये लंब है ये आधार है, तो इस कर्ण का मान निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे इधर त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, यानी त्रिभुज ए बी, देखिए यहाँ त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में सबसे पहला हमारा काम क्या है कि इस भुजा का मान हमें पता करना है। तो हम कहाँ से निकाल देंगे? यहाँ से, पाइथागोरस से। तो हम लिख देंगे बी डी, क्योंकि हमें बी डी चाहिए। बी डी क्या है? कर्ण है। तो कर्ण बराबर क्या होता है आपका? कर्णी में लंब स्क्वायर। तो लंब क्या है आपका?
तो आपका लंब 12 है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 12 का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर होता है, तो आधार क्या है, तो आपका है 5, तो इसका हम स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद लिख देंगे यहाँ बी डी बराबर 12 का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 144 प्लस 25। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो बी डी बराबर, अब बताइए कि 144 और 25 क्या हो जाएगा, 169। तो बी डी बराबर हम इसको खंड कर देंगे तो ये 13 गुणे 13 पर टूट जाएगा और 1 13 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 13। तो 13 मीटर आ गया क्या आपका बी डी का मान। तो हम क्या ये बी डी के स्थान पे इसको रख सकते हैं 13 मीटर, तो यहाँ हम लिख देंगे 13 मीटर। तो अब बताइए कि ये हीरोन्स पर अब हम इसको बैठा सकते हैं, क्योंकि ए बी और सी तीनों भुजाओं का मान मिल गया है। तो अब हम क्या कर देंगे, हीरोन्स लगाने से पहले सबसे पहला काम क्या है कि एस का मान निकालना होता है। किसका मान, एस का मान। तो हम लिख देंगे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो आप बताइए कि यहाँ ए का मान है क्या, तो ए बराबर हम मान लेते हैं क्या है, आपका हो गया ए बराबर 8 मीटर, बी बराबर 9 मीटर और सी बराबर आपका 13 मीटर। यानी तीनों मान हम यहाँ रख दे रहे हैं। अब इसी को हम लोग यहाँ भर देंगे, तो एस बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा 8, बी का मान कितना है 9, तो यहाँ लिख देंगे 9 और सी का मान आप देख सकते हो 13, तो यहाँ 13 लिख देंगे और बटा में 2। तो एस बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 अब बटा में 2, इसको कटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 15। तो एस बराबर क्या हो जाएगा आपका 15, यानी एस का मान हमें मिल गया है कितना 15। तो जब एस का मान मिल गया तो क्या हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी किसका, तो यहाँ सबसे पहला काम है हम लोग अब निकाल देंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हीरोन्स का, तो होता है कर्णी में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो हमें एस का भी मान पता है, ए का भी मान पता है, बी का भी मान पता है और सी का भी मान पता है। तो हम इसको रख देंगे जो मान जहाँ है। तो अब हम क्या कर देंगे, एस का मान कितना है, तो आप देख सकते हो यहाँ 15 मीटर है, तो हम यहाँ लिख देंगे इसको 15 मीटर, 15 और यहाँ भी 15 माइनस ए का मान कितना है, तो आप देख सकते हो यहाँ 8 है, तो हम 8 लिख देंगे। फिर एस की जगह पे 15 माइनस बी के स्थान पर क्या रख देंगे हम लोग, तो हम रख देंगे बी के स्थान पे 9 और फिर यहाँ लिख देंगे 15 माइनस सी के स्थान पे 13। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग हल करेंगे तो अब क्या हो जाएगा आपका, तो ये रूप तो रहेगा अभी, तो लिख देंगे 15 गुणे, आप बताइए कि अगर हम 15 में से 8 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 होगा, तो 7 तो बाहर आ जाएगा। 15 में से 9 को घटा रहे हैं तो 6 होगा। उसके बाद अब हम 15 में से 13 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसमें से जो बाहर आएगा तो हम सबसे पहले इसको खंड करेंगे तभी तो बाहर आएगा। तो बताइए कि अगर हम 15 को खंड कर रहे हैं तो इसको किस पे तोड़ेंगे, 3 गुणे 5 पे, 7 तो 7 ही रहेगा, उसके बाद 2 गुणे ये हो जाएगा 3, उसके बाद लिख देंगे गुणे 2। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हो ये 3 है यहाँ और ये 3 है, तो एक तो 3 बाहर आ जाएगा, गुणे यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है और इसमें से भी 1 2 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। अब इस 5 और 7 का जोड़ा नहीं मिलेगा तो हम लोग इसको इसी में गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 35, इसको गुणा कर देंगे तो 6 और करनी ये क्या हो जाएगा 35 मीटर स्क्वायर, यानी इसका भी क्षेत्रफल हमें
मिल गया। 6 कर्णी 35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे कि अब हमें तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कब मिलेगा? जब हम ये यानी ये समकोण त्रिभुज को फर्स्ट वाले त्रिभुज को सेकंड वाले त्रिभुज के साथ ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तभी तो हमें इस पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं, यहाँ देख सकते हो आप, लिखेंगे चतुर्भुज ए, देखिए यहाँ ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब ये बताइए बराबर, यानी ये चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कब आएगा? जब हम लोग त्रिभुज पहले क्या निकाले थे समकोण का, तो ए बी डी, ए बी न नहीं, ये देखिए ये है ना ये वाला, तो बी सी डी, तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, यहाँ का क्षेत्रफल आप प्लस में त्रिभुज किसका आप देख सकते हो यहाँ ए बी डी का, लिख देंगे ए बी डी का क्षेत्रफल। अब हम लोग मान रखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना है? तो हम यहाँ देखिए यहाँ दिया है 30 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 30 मीटर स्क्वायर। तो मीटर को हम बाद में लिखेंगे, ठीक है, प्लस, और आपका ये वाला मान कितना है? तो आप देख सकते हो यहाँ आपका ये मान मिला है 6 कर्णी में 35, तो लिख देंगे 6 कर्णी में 35। ठीक है, अब हम दोनों क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, तो आपस में कब जोड़ेंगे? जब आप इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तब। तो हम क्या लिख दे रहे हैं यहाँ 30 अब प्लस 6। अब देखिए हम 35 का खंड करेंगे, तो 35 का खंड जो होगा आपका मिल जाएगा, यहाँ गुणा का चिन्ह रहता है, तो 35 का खंड करने पर होता है 5.91 और आगे होता है, और आगे वाली संख्याएं होती है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, यहीं पर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, चाहे हम इसको निकाल भी रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको कहीं साइड में निकाल रहे हैं, तो आप देख सकते हो 35, तो हम कितने बार ले जाएं, इसको हम 5 बार ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये 25। अब ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, यहाँ 5 और इसको कितना बार में, तो हम इसको जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको निकाल रहे तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम यहीं से करना स्टार्ट करते हैं। इसका मान इतना ही होगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो हम इसको लिंक में इस वीडियो को क्या कर देंगे, आपको वर्गमूल वाले चैप्टर को उसी में हम कवर करा देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा 30, अब हम 6 में गुणा करते हैं किससे, तो ये 6 एकम 6, 6 नवा 54, आपका हासिल 5 और 30 और 30 5 क्या हो जाएगा 35, तो यानी दशमलव ये इतना होगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे, तो ये जोड़ देंगे तो 65.46 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका लगभग, क्या हो जाएगा लगभग में आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप इसको हल आगे करते हैं तो आपका करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसको आप यहीं पर छोड़ दीजिएगा करके। ठीक है, नहीं तो आपका समय भी बर्बाद होगा, कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आप देखिए फिर यहाँ से हम लोग सबसे पहले इसको निकालें, और निकालते टाइम निम्नलिखित बातों को हम लोग ध्यान पे रखें। सबसे पहले कि ये तो चतुर्भुज था, चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो हम निकाल नहीं सकते थे,